नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक स्कूल की घटना शेयर करेंगे जिसमें बच्ची की एक समस्या थी। स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, बच्ची का नाम नहीं बताएंगे, गांव नहीं बताएंगे। दरअसल स्कूल के अंदर कोई बच्ची फोन लेकर आ गई। दूसरी एक छोटी बच्ची ने शिकायत कर दी कि फलानी फलानी लड़की के पास फोन है। मैडम ने जब फोन चेक किया तो उसके पास फोन मिला। जिसके पास फोन मिला वो फोन उसका नहीं था, फोन किसी दूसरी लड़की का था। दूसरी लड़की थोड़ी तेज तरार थी, उसको ये लगा कि फोन चेक हो सकता है, इसलिए उसने इस भोली भाली लड़की को फोन दे दिया कि मेरा फोन रख लीजिए। इस लड़की ने अपने दिमाग से ये नहीं सोचा अगर मैं फोन इसका रख लेती हूँ और अगर चेकिंग होती है फोन मेरे पास मिलेगा और मेरे घर वालों को बुलाया जाएगा और मेरे घर वाले जब गुस्सा करेंगे पूछेंगे तो मेरे पास क्या जवाब होगा। वैसे इसका यही भोलापन था और इसी की वजह से फंस गई। और हुआ वही, जैसे उसने इस लड़की को फोन दिया एक दूसरी छोटी बच्ची ने देख लिया। उस बच्ची ने मैडम के पास शिकायत लगाई। मैडम ने आके जैसे ही चेक किया इसके पास फोन मिल गया और फोन मिलते ही मैडम को गुस्सा तो आना ही था क्योंकि फोन बच्चों को अलाउड नहीं स्कूल में जाना। तो उससे जब पूछा कि फोन क्यों लाई, उसने कहा कि फलां लड़की का है। उस लड़की को बुलाया गया, कहा कि फोन किसका है, कि जी मेरा है। दोनों को माता पिता को बुलाया गया। जिस लड़की का फोन था उसके पिताजी आए, फोन लेके चले गए और उस लड़की को उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जिस लड़की के पास फोन मिला उसके माँ बाप जब आए वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनके माँ बाप के आने से पहले वो लड़की रोती रोती मेरे पास आई, कहने लगी सर ऐसे ऐसे हुआ, फलाना लड़की ने मेरे फोन दिया था और इस तरह से हुआ, तो मैडम ने मेरे को डांटा है और अभी मेरे माँ बाप को बुलाया है, मेरे माँ बाप बहुत गुस्से वाले हैं, आते ही मेरे को मारे। मैंने कहा बेटे आपने गलती तो की है, जब आपको पता है क्लास में फोन लाना स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है। लड़की ने कहा सर फोन मेरा था। मैंने कहा मान लिया फोन आपका था, 2-3 दिन पहले प्रार्थना में बोला गया था क्लास में फोन नहीं लाना है, स्कूल में फोन नहीं लाना है और आपको इस बात का पता था। उस लड़की को इसको पता भी था, फिर भी वो फोन लेके आई और आने के बाद उसने इतनी चालाकी से काम दिया कि उसको पता था कि चेकिंग हो सकती है, इसलिए फोन आपको दे दिया। और आपको जबकि पता था कि फोन चेक हो सकता है, 2-3 दिन पहले चेक भी हुए थे और फिर भी आपने उसका फोन ले लिया। आपके दिमाग में क्या एक बार भी ये नहीं आया अगर फोन चेक होगा तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी, मेरे घर वालों को भी बुलाया जाएगा। लड़की रोते रोते बोली सर जो गलती होनी थी वो होगी, अब मेरे को बचा लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, आप क्लास में बैठिए। थोड़ी देर के बाद उसके माता पिताजी आ गए और बाई चांस सीधे मेरे पास ही आ गए और पूछने लगे लड़की का नाम लेके, नाम की लड़की है। मैंने कहा हाँ जी यही इसी क्लास में बोलियो। उसने कहा कि ऐसे ऐसे फोन उसके पास पकड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात करते हैं, बुलाते हैं। मैंने जैसे ही लड़की को बुलाया, माँ बेटे आपके पिताजी आए हैं, माता जी आए। और जैसे आए उसके पिताजी इतने गुस्से में थे, उन्होंने एकदम से गुस्से से ऐसे उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा। जैसे उन्होंने उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा मैंने रोकने की कोशिश की, थोड़ा उनका थप्पड़ यहाँ हाथ मेरे लगा और थोड़ा बच्ची को जाके लगा। मैंने कहा नहीं मारना नहीं है, स्कूल की 4 दीवारी के अंदर ये हमारी बच्ची है, इसकी सुरक्षा, इसकी सब तरह की जो समस्या है उनका समाधान की जिम्मेदारी हमारी है। और घर पर जाकर मैं कहूंगा मारना नहीं है। बच्ची को लेकर उसके माँ बाप को लेकर एक साइड में ले गया, वहां उनको बैठाया और फिर बात करने लगे। उसके माँ बाप इतने गुस्से में थे, कहने लगे इसने उसका फोन लिया क्यों। मैंने कहा ठीक है ले लिया, अब जो घटना थी वो घट चुकी है। उसकी माँ कुछ ऐसे शब्द बोलने लगी, मैंने कहा नहीं ये शब्द आपने बच्ची के लिए नहीं बोलने। बच्ची की सिर्फ इतना गलती है कि इसका भोलापन था, इसने अपने दिमाग से ये नहीं सोचा कि वो जो फोन आपको दे रही है, फोन जब पकड़ा जाएगा तो आपका क्या होगा। जबकि 2-3 दिन पहले प्रार्थना में समझाया गया था फोन नहीं लेके आना, कुछ बच्चों के चेक भी किए थे और ये उस दिन बच्ची प्रेजेंट थी, उसके बाद भी इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी। तो आगे और ज्यादा गुस्सा करने लगे। तो मैंने कहा जी ऐसे है, अगर कोई बंदा किसी को जान से मार देता है, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएगी, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, कोर्ट में जाके पेश करेगी, तो जज उससे सवाल करेगा क्या भाई आपने फलाना फलाना आदमी को जान से मारा है। वो कहेगा हाँ जी मारा है। तो इतना कहते ही जज उसको फांसी की सजा नहीं सुनाता। जज का अगला सवाल होता है भाई आपने उसको जान से क्यों मारा, क्या उसको जान से मारे बगैर आपका काम चल नहीं सकता था, ऐसी क्या हालात थी कि उसको जान से मारना। जब वो अपनी सफाई देगा या जो प्रमाण प्रस्तुत करेगा, अगर जज को लगेगा कि ये सच बोल रहा है और मजबूरी में ये मारना नहीं चाहता था, अपना रक्षा करने के लिए, अपने को बचाने के लिए इसने ऐसा किया है, तो उसको सजा थोड़ी कम होगी। अगर जज को लगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, उसको सजा ज्यादा होगी। मैंने कहा जब आपकी बच्ची से गलती हुई आप उसका पक्ष तो सुनिए, बिना पक्ष सुने ऐसे गुस्सा करना, ऐसे बच्ची को मारना ये सही नहीं है। बच्चा गलती करेगा, नादानी भी करेगा, बच्चे को समझना है, बच्चे को समझाना है। इस तरह की जब गलतियां करता है बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है, मारना नहीं है, बल्कि बच्चे को समझना है और समझाना है, आगे आने वाली समस्या से बचाना है। इस तरह से उनके माँ बाप दोनों शांत हुए। तब तक बच्ची को मैंने क्लास में भेज दिया था। उनको पूरी तरह से शांत करने के बाद फिर उसके पिताजी बोले कि मैं बच्ची से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैंने बच्ची को बुलाया, बच्ची आई, पिताजी ने उनके सिर पे हाथ रखा और खुशी से कहा कोई बात नहीं बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। उसके माता पिताजी चले गए, लेकिन जैसे मैं क्लास में गया बच्ची फिर भी रो रही है। मैंने कहा अब क्यों रो रहे हो। तो बोले सर घर जाते ही मेरे पिताजी मेरे को मारेंगे। मैंने कहा नहीं मारेंगे, पिताजी मेरे से फिर ढंग से बात नहीं करेंगे घर पे। मैंने कहा बिल्कुल ढंग से बात करेंगे, आपके पिताजी को आपकी माताजी को बड़े अच्छे से समझा दिया है, उनको समझ में आ गया है,
आपकी सिर्फ इतनी गलती थी कि आपने फोन नहीं लेना चाहिए था। इससे आपने सीख लेनी है कि भविष्य में कोई काम करने से पहले सोचना है। बच्ची थोड़ी शांत हुई। बच्ची को मैंने कहा कि बेटी जाइए, मुंह धो के आइए। बच्ची मुंह धो के आई, वापस बैठी। घर जाने के बाद अगर आपके पिताजी आपके साथ बात ना करें या गुस्सा करें या मम्मी जी कुछ कहें, मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, मेरे पास फ़ोन मिलाना और उनसे बात करवाना। पहली बात तो ऐसी होगी नहीं, आपके माता पिताजी को अच्छी तरह समझ में आ गया, बिल्कुल शांत हो गए, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले दिन बच्ची आई, बड़ी खुश थी। मैंने पूछा, मैं बेटे मम्मी पापा ने कुछ बोला था? नहीं मिला सर, बिल्कुल सही था। मैंने कहा आगे इस बात का ध्यान रखना है, आगे आपने ऐसी गलती नहीं करना है। इसी तरह की समस्या किसी भी स्कूल में आ सकती है, तो ऐसे मामले में टीचर्स को भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, समझदारी दिखाने की जरूरत है। बच्चों को समझना है, बच्चों को समझाना है। बच्चा फोन क्यों लेके आया, बच्चे का फोन उसका है या किसी और का है, उसके कारण पूछने हैं। माँ बाप को भी समझाना है कि जी ये गलती की है, आगे गलती ना करें। बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि बच्चे को समझाना है। समझाने से बच्चा ज्यादा अच्छे से समझता है। मारने से, डांटने से बच्चा सामने काम नहीं करेगा, पीछे से करेगा, छुप के करेगा। तो ऐसे काम हम ना करें जिससे बच्चा छुप के काम करें। बच्चे का माँ बाप पे विश्वास होना चाहिए और माँ बाप का बच्चे पे विश्वास होना चाहिए। तो जब भी बच्चा गलती करे, बच्चे को समझना है और उसको समझाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।